हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अभिलाक्षणिक वक्र। किसका अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे? तो कल जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आज हम देखेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र कि वो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों का टॉपिक है अभिलाक्षणिक वक्र, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो सबसे पहले ये जो है हम लोगों का अभिलाक्षणिक वक्र दो स्टेज पर प्राप्त होती है। ठीक है, दो स्टेज पर प्राप्त होती है, मतलब मान के चलो सबसे पहले हम लोग एनपीएन लेते हैं, क्या लेते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ क्या लेना है? एमीटर को उभयनिष्ठ लेना है, मींस दैट उसका सिंबल इस प्रकार से हम लोगों को ड्रॉ करना रहेगा, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये जो एमीटर है वो क्या आ गया? उभयनिष्ठ आ गया। लिए क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए हैं, तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये पुनः एन हो गया। और इस कंडीशन पर देखें तो एमीटर, बेस और ये क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखो तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मिडिल पॉइंट में है, और कभी भी धारा क्या होती है तो वो जो है होल से इलेक्ट्रॉन की ओर बहती है। तो यहाँ धारा का प्रवाह इस प्रकार से होगा। अब यदि हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम लोगों का ये जो एमीटर है वो क्या है? तो उभयनिष्ठ है, तो धारा इधर जो बह रही है उस धारा का मान जो है यहाँ लगे हुए बैटरी से किस प्रकार होंगे? तो हम जानते हैं कि बेस और कलेक्टर के सापेक्ष एमीटर की जो संधि होती है वो ऋणात्मक विभव पर होती है। कैसे विभव पर होती है? ऋणात्मक विभव पर होती है, बिकॉज ये धारा इस धारा से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, और ये एमीटर इस अपने धारा को किसको देगा? बेस को देगा। तभी ये बेस पूरा धारा ना रखकर वो कुछ धारा को मतलब रख कर बाकी सभी धारा को किसको दे देता है? कलेक्टर को दे देता है, और इस प्रकार इसका आगे का प्रोसेस चलता है। तो इसके बारे में बात किए थे कल ही हम लोग, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हो गया, ये धन हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको नापने के लिए क्या ले लेते हैं? एक माइक्रोएमीटर ले लेते हैं। माइक्रोएमीटर जहाँ हम लोगों का धारा का प्रवाह होना है, तो यहाँ बेस पर हो रहा है धारा प्रवाह, तो IB हो गया। और फिर उसी धारा को हम लोग क्या करते हैं? तो उसी धारा को प्रतिरोधक के द्वारा बहाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधक के द्वारा बहाए और इसको अटैच कर दिए। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ भी होता है, यहाँ वोल्टेज लगा होता है, ये है वोल्टेज। और इस प्रकार फिर से यहाँ माइक्रोएमीटर लगा लेते हैं। जहाँ ये किस पर है? कलेक्टर पर है, तो यहाँ पर उत्सर्जित धारा क्या हो जाती है? IC हो जाती है। और इसको रेजिस्टेंस प्रतिरोध के द्वारा क्या करते हैं? हम कलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं? इसके धन सिरे को और इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ये धन हो गया, ये धन और ये ऋण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो ये हम लोगों का क्या होता है? तो कंट्रोलर होता है, RH प्रतिरोधक होती है, ये उसका V और किसका है? तो E और C E पर है, ये क्या है? B E पर है, तो B E। इतना हम लोग कर पढ़े हैं। ठीक है, अब यदि हम इसकी अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें तो हम लोगों को ये पता रहता है कि पहले हम क्या करते हैं? बेस और एमीटर के लिए इतना को परिपथी कंडीशन पर लेते हैं और इतना को नियत मान लेते हैं। तो द्वितीयक जो कलेक्टर और एमीटर के सापेक्ष हम लोगों को आउटपुट प्राप्त होना है, यहाँ कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होना है इसको देखते हैं। तो यहाँ हम अभिलाक्षणिक वक्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? तो ये जो प्राथमिक भाग होती है, जैसे हम किरचॉफ लॉ लगाए। किरचॉफ लॉ कब लगता है? जब कोई भी बंद परिपथ होती है और उस बंद परिपथ में बहने वाली संधि अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन पर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं।
तो हम पहले क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र ज्ञात करने के लिए बेस और एमीटर से लगी धारा यहाँ से यहाँ तक को देखते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, नियत छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये इंटर पॉइंट होते हैं, इनपुट सिग्नल, तो इसको बोला जाता है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। क्या बोला जाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, तो इसमें कोई भी धारा इनपुट करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक कैसे धारा बहती है, जब इसको नियत रखा जाता है। तो इसको कब कहते हैं, तो इनपुट अभिलाक्षणिक वक्र तब प्राप्त होता है जब जो निर्गत, ये यहीं से निकलेगा, निर्गत वोल्टेज अर्थात निर्गत वोल्टेज अर्थात क्या क्या है, VCE, VCE को कलेक्टर एमीटर को नियत किया जाए, नियत करके निवेशी वोल्टेज VBE पर धारा प्रवाहित किया जाए। तब इस प्रकार प्राप्त होने वाले, ठीक है, तब इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो कर्व होती है, जो वक्र होती है, उसको हम लोग निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। आया समझ? तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो इस संरचना से हम उसका वर्किंग देखे थे। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखने के लिए हम उस रूप को इस प्रकार से चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से चेंज करने के लिए हम देखें तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, तो ये जो कंडीशन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ ये जो प्रतिरोधक लगी होती है और ये जो बैटरी होती है उसको अलग से हम लोग रख दिए, और वहाँ एक वोल्टमीटर जो ये बैटरी लगी हुई है उसको यहाँ लगा दिए, और उसके सापेक्ष हम बीबीए एक वोल्टमीटर लगाए, और यहाँ माइक्रोमीटर, मतलब इसी संरचना को हम दूसरे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो इस प्राथमिक हम निवेशी सिग्नल की बात करें, तो इस सिग्नल की बात हो तब हम लोगों को देखो सिमिलर वैसे ही किए हैं। ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का, इसमें भी धारा बह रही है। अब यहाँ देखो ये बैटरी का ऋण ध्रुव से ये जुड़ा होना चाहिए, तो देखो ये कहाँ है, यहाँ है, तो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है एमीटर। हाँ, उसी प्रकार ये जो है बेस उसका धन आवेश से जुड़ा होना चाहिए, तो इधर से आया इधर गया, और ये क्या है, धन आवेश से जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसी प्रकार हम लोगों का सिमिलरली ये जैसा जुड़ा है वैसे ये भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ आउटपुट सिग्नल को इस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ हम आउटपुट सिग्नल को इस प्रकार से और यहाँ आउटपुट सिग्नल को इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो इसको आगे देख लिए, तो हम जब क्या करते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करते हैं, तो उस कंडीशन पर हम बेस और एमीटर पे लगी वोल्टेज को ही देखते हैं और दूसरे वोल्टेज को क्या कर देते हैं, नियत रखते हैं। जो हम लोगों को ग्राफ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अब ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कैसे मिलते हैं उसको भी जानना है ना? तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कैसे मिलते हैं उसके लिए हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि ये भी वही कंस्ट्रक्शन है, ये भी वही कंस्ट्रक्शन है, बस यहाँ आउटपुट को हम लोगों को प्राप्त करने के लिए एक प्रतिरोधक लगा दिए हैं, यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आउटपुट सिग्नल हम लोगों को क्लियरिफाई नहीं हो रहा है ना। तो उस कंडीशन पर हम क्या किए, इसको प्राथमिक जो निवेशी सिग्नल है उस पर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे। जब यहाँ पर इस वोल्टेज पर हम क्या किए, तो इस वोल्टेज पर हम 5 वोल्ट का धारा लगाए। कितना वोल्ट का धारा लगाए, 5 वोल्ट का धारा लगाए। तब के कंडीशन पर क्या हुआ, तो जब यहाँ पर 5 वोल्ट की धारा लगा रहे हैं, तो ये 5 वोल्ट के धारा लगाने पर भी क्या
से उसके धारा के मान में इंक्रीज नहीं होती है। वोल्टेज हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं वोल्टेज और यहाँ बहेगी करंट, ठीक है। तो वोल्टेज हम लोग लगा रहे हैं 5 वोल्ट का, इनपुट है तो आई, और ये भी जो है ये भी बहेगी तो ये भी इनपुट धारा होगी। तो जैसे हम 5 वोल्ट का धारा यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 वोल्ट का धारा अप्लाई कर रहे हैं, तब भी वहां धारा के मान में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं हो रही है, तो वहां धारा 0 बह रही है। आया समझ? जब उसमें पुनः हम क्या करते हैं, चाहे 5 लो या 5, 10, 15 लेने से अच्छा है 1, 2, 3 लेते हैं, ठीक है। जैसा भी लेना चाहोगे ले सकते हो। जब यहाँ हम क्या करते हैं 1 वोल्ट धारा अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 वोल्ट धारा अप्लाई करते हैं अर्थात वहां पर थोड़ा सा वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिक सिग्नल में थोड़ा सा वोल्टेज लगा रहे हैं। अब जैसे मान के चलो हम लोगों को टीवी को चलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, जितना वोल्ट चाहिए उतना में ही वो चलेगा कि उससे कम वोल्ट में चल सकती है, नहीं चल सकती है। तो जब इसको बहुत ही कम वोल्ट देते हैं अर्थात 1 वोल्ट देते हैं, तब उसमें धारा प्रवाह नहीं हो पाता, मतलब वो उसको उठाने के लिए क्षम्य नहीं होता। फिर क्या करते हैं, उसको 2 वोल्ट धारा देते हैं। कितना वोल्ट देते हैं, 2 वोल्ट धारा देते हैं। तो 2 वोल्ट, जब 1 वोल्ट दिए तो 0 था, 2 वोल्ट देते हैं तो पुनः वो 0 रहता है, बिकॉज फिर से हम लोगों का टीवी क्या है, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, फिर इसको 3 वोल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है टीवी, अब टीवी के लिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट अप्लाई मत करते रहना, क्योंकि उसका वोल्ट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। 5, 10, 15 में आप लोग उसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब इसको 3 वोल्ट देते हैं, तो 3 वोल्ट देते हैं तब भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व बढ़ता नहीं है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा उठाने के लायक हो जाता है। 3 वोल्ट में भी वो क्या है, 0 है, ठीक है। फिर उसको 4 वोल्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मतलब 1 पॉइंट उठाता है, 1 पॉइंट के रूप में उसमें धारा बहती है। जब इसको 5 वोल्ट धारा देते हैं तब उसमें 2 इंक्रीज होती है। इसी प्रकार थोड़ा 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 क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखें, यदि हम इसका ग्राफ तैयार करें तो ये क्या होते हैं, तो ये जो है बेस और एमीटर पर बनने वाली वोल्टेज है, बेस और एमीटर पर प्रवाहित होने वाली वोल्टेज, और इसी के सापेक्ष जो है इस पर बहने वाली धारा, इस बेस पर बहने वाली धारा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जब हम क्या किए हैं, 1 वोल्ट धारा अप्लाई किए, मतलब 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं इसमें, इस 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो वो क्या मिला है, 0 मिला है। तो यहाँ 0, 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो क्या मिला है, 0 मिला है, ठीक है। फिर उसी प्रकार 2 वोल्ट अप्लाई किए हैं, ये 2 वोल्ट अप्लाई किए हैं तब भी इसको क्या मिला है, 0। 3 वोल्ट अप्लाई किए हैं तब भी क्या मिला है, 0। अब यदि 4 वोल्ट अप्लाई करते हैं, 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको मिल जाता है 1, क्या मिल जाता है, 1। और उसी प्रकार जब 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो उसको मिल जाता है 2, कितना मिल जाता है, 2। और इसी प्रकार जब 6 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो उसको मिल जाता है 3, कितना मिल जाता है, 3। और इस प्रकार इस वक्र को यदि मिलाते हैं तो हम लोगों को इस प्रकार का वक्र दिखाई देता है, ये आगे की ओर बढ़ते रहती है। आया समझ? और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी के लिए दूसरा कंडीशन, जब उसमें 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तब भी हम लोगों को 5 वोल्ट के बाद ये इधर कहीं पर आता है, फिर उसको उठाना स्टार्ट करता है, और इस प्रकार से हम लोगों को ग्राफ मिल जाती है। ये फॉर एग्जांपल था, आप 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट जैसे आप लोगों को आवश्यकता रहेगी एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए वैसे वोल्ट लेंगे। बस ये आप लोगों को अभिलाक्षणिक वक्र समझाने के लिए एक क्या था, सिंबल था, जिससे आप लोग समझ सके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, तो निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र, क्या हो गया, निवेशीय अभिलाक्षणिक वक्र। सिमिलर इसी प्रकार देखते हैं हम, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए करके, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी वही सिमिलर प्रोसेस अपनाया जाएगा। बस वहां दिक्कत ये रहेगी कि यहाँ ये माइनस ना होकर क्या होगा, प्लस होगा, और वो क्या होगा, ये प्लस है वो माइनस, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। धारा इधर न बहकर इधर बहती है, तब भी वो प्रतिकर्षित होकर उस धारा को बेस को देगा, बेस कलेक्टर से क्या होंगे, फिर से वो कंटिन्यू चलेंगे और फिर से हम लोगों को निवेशी सिग्नल
में ग्राफ इसी प्रकार से मिल जाती है। आया समझ? तो ये हो गया निवेशी सिग्नल के लिए ग्राफ। इसी प्रकार अब आते हैं निर्गत सिग्नल के लिए। क्या आते हैं? निर्गत सिग्नल के लिए। जब हम लोगों का क्या होता है, तो यहाँ प्रतिकर्षण हो जाता है। इतना तो समझ आ गया होगा, है ना? इसको नहीं मिटाते हैं पूरा, काहे कि अभी जरूरत होने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, तो काहे मिटाएं। अब ये निवेशी हो गया। निवेशी किसको कहते हैं इतना जान गए। अब आते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। दूसरा देख रहे हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। जब हम आउटपुट जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग को निवेशी जो इनपुट रहती है, इनपुट वोल्टेज रहती है उसको नियत, और आउटपुट वोल्टेज रहती है उसको क्या करते हैं, कार्य कराते हैं। तो इस स्थिति में निवेशी वोल्टेज को नियत रख कर निर्गत वोल्टेज को चलाया जाता है। निर्गत वोल्टेज को चलाया जाता है। तब इस प्रकार के वक्र को हम क्या कहते हैं, तब उसमें प्राप्त होने वाली जो वक्र अभिलक्षण होंगे उसको हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक को हम क्या कर देते हैं, स्थायी रख देते हैं, नियत रख देते हैं। इससे हम लोगों को कोई काम नहीं करना है, ये बंद हो चुका है, बंद नहीं हुआ है लेकिन नियत है। ठीक है, और दूसरा में हम लोगों को निवेशी मतलब जो निर्गत है इस पर हम लोगों को सेकेंडरी कॉइल पर कार्य करना है। तो उस कंडीशन में यहाँ देखा जाए तो इस कंडीशन में हम लोगों का इसमें धारा का प्रवाह, अभी इससे हम लोग धारा का प्रवाह किए, तो धारा का प्रवाह करने से, वोल्टेज बढ़ाने से हम लोगों के धारा के मान में इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, अब हम अपना सिग्नल दे चुके, किसको दे चुके, टीवी को दे चुके, और टीवी उसको ले चुका। ठीक है, लेने के बाद वो धारा को क्या करने लगा, तो धारा को बढ़ा दिया, धारा को बढ़ाया, फिर टीवी ने अपना चालू हो गए। ठीक है, टीवी क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। स्टार्ट होने के बाद वो चल रहा है। अब चल रहा है उस कंडीशन पर वो किस पर आ गया है, निर्गत पर आ गया है। मतलब ये क्या किया, एमीटर अपनी धारा को बेस को दिया, बेस से ऊपर धारा बही, फिर उस बाकी धारा को कलेक्टर को दिया, और कलेक्टर उसको कलेक्ट करके क्या किया, टीवी को स्टार्ट कर दिया। किसको कर दिया, टीवी को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, जब हमने यहाँ पर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट अप्लाई किया था, जिससे टीवी चालू हुआ था धारा के मान में इंक्रीज होने की वजह से, अब क्या धारा का मान बढ़ते ही रहेगा, टीवी चालू होने के बाद क्या धारा का मान बढ़ते ही रहेगा, धारा का मान बढ़ते ही रहेगा, तो हम लोगों का टीवी क्या हो जाएंगे, तो फॉल्स आउट हो जाएंगे। मतलब वो क्या हो जाएंगे, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, अर्थात वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रोसेस क्या होता है, जब इसका वोल्टेज दिया जाता है, जब इसको क्या किया जाता है, जो वोल्टेज दिए हैं हम, ठीक है, तो जो वोल्टेज दिया है वो आउटपुट पर जा रहा है, तो धारा भी आउटपुट पर बहेगी। तो जब यहाँ वोल्टेज देते हैं हम 5 वोल्ट, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, तब वहां क्या होती है, धारा 5 वोल्ट ही बह रही है। जब इसको 5 वोल्ट का धारा दिए तो यहाँ तो वो चालू हो चुका है, चालू हो गया है, तो यहाँ 5 वोल्ट का धारा 5 वोल्ट में ही बह रही है। फिर जब उसको 4 वोल्ट करते हैं, धारा को कम करते हैं, तो 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज राइजर से उसको वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं कि वो बढ़े ना कम हो जाए। तो फिर जब उसको 3 वोल्ट की धारा लगाई जाती है, वोल्टेज लगाई जाती है, तब वो 3 हो जाती है। लेकिन जब उसको 2 वोल्ट लगाते हैं तो वो क्या होती है, 3 ही रहती है।
बिकॉज उससे कम करेंगे तो टीपी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब हम इसको क्या करते हैं तो 1 वोल्ट लगाते हैं तब भी वो क्या होती है, 3 ही रहती है। अर्थात हम इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व को 5 4 3 2 ना लेकर हम 50 30 40 20 है ना ऐसा करके ले सकते हैं। जब हम इसको 5 वोल्ट दिए, 5 वोल्ट का धारा दिए तब वो कितना में था, तो 5 में था। ये 4 है तो ये 5 है। ठीक, जब इसको हम 4 वोल्ट दिए तब वो 4 में था। 4 वोल्ट दिए तो कहाँ था, ये 4 में था। ठीक है, और इसी प्रकार जब इसको क्या दिए हम 3 वोल्ट दिए तो किस में था, 3 में था। फिर यदि इसको 2 वोल्ट देते हैं 2 वोल्ट तब भी वो किस पे है, 3 पर है। और जब इसको हम 1 वोल्ट देते हैं तब भी वो किस पर है, 3 पर है ना। तो इस प्रकार का कंडीशन जो होती है इसको हम इधर से ना लेकर इधर से लेते हैं। तो ये जो है 5 है वो इधर से इधर देंगे तो ये इधर से इस प्रकार नियत कंडीशन पर बहती है, उसको हम इधर से इस प्रकार से नियत मान लेते हैं और इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाता है। ये 3 क्या बता रहा है जी, यहाँ पर ये 5 10 15 का कंडीशन बता रहा है। जब इसको 5 दिए थे तब का कंडीशन, तब वो कितना था, 5 था। ये बड़ा हो गया है कैरेक्टरिस्टिक कर्व इसीलिए इसको छोटा किए हैं, तो 5 था। और फिर उसके बाद जब 4 दिए तब भी वो 3 था, 3 दिए तब भी वो 3 था, 2 दिए तब भी वो 3 था। और इसी प्रकार ये क्या हो जाते हैं, ये जो आउटपुट वोल्टेज जो है कांस्टेंट आ जाते हैं। क्या जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों को कर्व प्राप्त हो जाता है। और ये क्या हो गया, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो बनाना आता है, बस उसका प्रोसेस आप लोगों को जानना था, जो कि आप लोगों ने बखूबी अच्छे से जान लिया। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन